चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग घनमूल देखने वाले हैं, यानी घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है या क्यूब रूट किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका एक ट्रिक सीखने वाले हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से हल करने का। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज जान लीजिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 11 तक का या कम से कम 9 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। यानी कि 1 का क्यूब 1 तो होता है, ये जानते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इस तरह से आपको याद होना चाहिए ये वाला। अगर आपको याद है तो ये आप इस ट्रिक पे बड़े आसानी से इस इतने बड़े बड़े सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। तो क्या याद होना चाहिए? पहली बात तो आपको 1 से लेकर के 11 तक का क्यूब याद होना चाहिए। और जब आपको क्यूब याद होगा तो आप समझ जाइए कि इसका जो इकाई अंक आप ध्यान में रखिए, यानी कि 2 के क्यूब का इकाई अंक 8, 3 के क्यूब का इकाई अंक 7, 4 के क्यूब का इकाई अंक 4, 5 के क्यूब का इकाई अंक 5। इस तरह से आपको सभी का क्यूब का इकाई अंक याद होगा। कब याद होगा? जब आपको इसका क्यूब याद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको। और इकाई अंक आप ध्यान में रखिए 5, 6, 3, 2। आप देख लीजिए किसी का भी इकाई अंक सेम नहीं है, इसमें किसी का भी इकाई अंक सेम नहीं है। 1 से लेकर के 9 तक अगर आपको याद है तो आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक संख्या है, क्यूब निकालना है इसका 24389 का। ठीक है, तो आप दायां साइड से 3 डिजिट ले लीजिए। दायां साइड से 3 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, दायां साइड से 3 डिजिट ले लिए। इसमें देखिए कि लास्ट वाला डिजिट, यानी कि जो दायां साइड से जो फर्स्ट डिजिट आएगा, तो ये 9 है। ये 9 किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है? ठीक है, ये जो 9 है ये किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है? तो हम जानते हैं कि 9 जो है 9 का ही क्यूब का इकाई अंक है, यानी 9 का क्यूब जो लेते हैं तो 729 आता है। और 729 में जो इकाई अंक है वो है 9। तो इसका मतलब है कि जो आपको निकलेगा आंसर उसका भी इकाई अंक 9 ही होगा। जो इसका आंसर निकलेगा, यानी कि जो इसका क्यूब रूट निकलेगा उसका भी इकाई अंक 9 होगा। अब आपको देखना है ये जो 24 है, ये 24 के जस्ट नीचे, 24 के जस्ट नीचे किस अंक का क्यूब है, यानी कि 24 के जस्ट नीचे किस अंक का घन है। ठीक है, तो 24 के ऊपर जाते हैं तो 27 होता है, जो कि 3 का घन है। 24 के ऊपर 27 है जो कि 3 का क्यूब है। तो 24 के नीचे जस्ट कौन है? 2 है। ठीक है, तो 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 है। 24 के जस्ट नीचे आपको क्या है? 24 के जस्ट नीचे आ जाता है 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 का क्यूब 27 हो गया। तो 24 से ज्यादा हो गया 27, इसीलिए हमको 2 लेना है। 2 का क्यूब होता है 8, जो कि 24 से नीचे है। तो आपका आंसर हो गया 29। तो इसी ट्रिक से बाकी सबको भी सॉल्व करेंगे। एक यहाँ डेसिमल वाला है, एक यहाँ पॉइंट वाला है, इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये 100 से ज्यादा वाला है, ये 100 से ज्यादा है, इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 103823, इसमें भी 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक ले लेंगे और देखेंगे कि 3 जो है किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है। तो 3 किसका है? आपको अगर याद है तो कोई बात नहीं, और नहीं याद है तो इस तरह का चार्ट आपको, लेकिन याद तो होना करना ही पड़ेगा, याद किए बिना कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो 7 का क्यूब होता है 343। तो इसका मतलब है कि 3 जो है, 3 क्या है? 7 के क्यूब का इकाई अंक है। यहाँ पर जो 3 है वो 7 के क्यूब का इकाई अंक है। तो मेरा इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आंसर का जो इकाई अंक होगा, यानी कि इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 103। 103 के जस्ट नीचे कौन है क्यूब? 103 के जस्ट नीचे, यहाँ पर 103 है, इसके जस्ट नीचे किसका क्यूब आता है? तो आप जरा कैलकुलेट कीजिए। अगर आप मान लेते हैं कि 4 का क्यूब लेते हैं तो 64 आता है, 5 का क्यूब लेते हैं तो पार कर जाता है, 100 को पार कर जाता है। 4 का क्यूब में 64 आ रहा है और 5 का जैसे क्यूब लेते हैं तो 125 हो जाता है। इसका मतलब ये 4 का क्यूब होगा, यानी कि ये आंसर है इसका। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये फिर यहाँ पर अगला संख्या है 250047। फिर 3 से अंक ले लीजिए, 3 अंक ले लीजिए। अब देखिए यहाँ 7 है, तो 7 जो है किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है? 7 जो है किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है? तो यहाँ देखते हैं कि 3 का जो क्यूब है वो 27 है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या है? 27 है। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा 3 होगा। ये देखना है कि 7 जो यहाँ लिखा हुआ है ये कौन सा अंक है जिसका कि अगर क्यूब किया जाए तो उसका इकाई अंक 7 होगा। तो 3 का अगर क्यूब करते हैं
तो 27 होता है, और 27 का इकाई अंक 7 है, तो हम आंसर लेंगे 3। ठीक है, अब देखिए 250 है यहाँ पर, तो 250 के जस्ट नीचे किसका क्यूब आता है? 250 के जस्ट नीचे किसका क्यूब आता है? तो मान लीजिए आप 216 आता है। 216 किसका है? 6 का है। 216 किसका है? 6 का है। 250 के नीचे जस्ट आता है 216 जो कि 6 का है। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं 7 में जाते हैं तो 7 में हो जाता है 343। तो 7 तो ले नहीं सकते हैं 343 क्योंकि वो 250 से आगे निकल गया, तो 6 लेंगे तो ये 6 आपका ये आंसर हो गया 63। अगला है, फिर देखते हैं 3 अंक लेते हैं। अब देखिए 6 किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है? तो 6 तो 6 का ही है, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 636 है, तो 636 के जस्ट नीचे कौन आता है? 512। तो 512 किसका? 8 का है, तो ये 8 का आंसर हो गया, यानी कि 86 का क्यूब निकल गया। इसका क्यूब रूट क्या निकल गया? 86, क्योंकि 636 के जस्ट नीचे कौन है क्यूब? 512 है, और 512 किसका क्यूब है? 8 का है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो 9 चले जाएंगे, 729 में चले जाएंगे तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, तो ये तो 729 तो 636 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, फिर से 3 अंक ले लीजिए। 4 किसकी में आता है? 4 किसकी में आता है? तो 4 में ही आता है। 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 का इकाई अंक 4 होता है, तो 4 ही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 जो आ रहा है वो 4 के क्यूब का इकाई अंक भी 4 ही होता है, तो 4 लिखेंगे। अगला है 830। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, तो नीचे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो शून्य लगा, जीरो लगा दिए। ठीक है, 6 तो जीरो लगा दिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? जब क्यूब रूट निकल के आएगा तो 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 584, 4 देखे तो इकाई 4 के क्यूब का इकाई 64, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 का इकाई होता है 4। अब 830 के जस्ट नीचे कौन है? तो है 729। 830 के जस्ट नीचे कौन है? 729, और 729 किसका है? 9 का है, यानी कि 94 हो गया, और 94 1 2 3 इसका हो जाएगा 094 पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 094 आपका आंसर हो गया। अगर वो दशमलव वाला होगा, तो अगर ये क्यूब रूट दशमलव में दिया हुआ है तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, ये लास्ट वाला, इसमें भी 3 अंक लेते हैं। तो 2 जो है किस अंक के, यानी कि किस अंक को क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक 2 होगा। तो 8 को अगर आप क्यूब करते हैं तो 512 होता है, और 512 का इकाई अंक क्या होता है? 2 होता है। 512 का इकाई अंक 2 होता है, तो हम किसको लेंगे? 8 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 712 लिखे तो 2 देखना है कि 2 किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है, तो वो है 8 के क्यूब का इकाई अंक 2 है, तो हम यहाँ पर आंसर 8 लेंगे। ठीक है, और मेरा अगला 4 अंक बचा हुआ है 1259। अब देखिए 1259 किस क्यों कौन है? 1259 के जस्ट नीचे कौन है क्यूब? 1259 के जस्ट नीचे कौन है क्यूब? तो अगर हम देखते हैं तो 11 अगर देखते हैं तो 11 तो पार कर जाता है, 13 31 हो जाता है, तो उसके नीचे कौन है? 10 है, यानी कि 1000 है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसका क्यूब रूट निकल गया 1000। इस तरह से आप आराम से, अगर आपको इससे ज्यादा याद है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या 100 के पार का भी, यानी कि आप 7 अंक 8 अंक का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।